हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के हर चैप्टर पे एक समरी स्टडी कर रहे हैं। तो भागवतम में 12 स्कंद हैं और उसमें टोटल पूरी भागवतम में 335 अध्याय हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा श्रील प्रभुपाद, उनके सभी शिष्यों के, पूर्ववर्ती आचार्यों के और आप सभी भक्तों के प्रसन्नता के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम ये एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम 335 छोटे छोटे लेक्चर्स रिकॉर्ड करें 15 से 20 मिनट के, जिसमें पूरे चैप्टर का हम एक समराइज्ड वे में प्रेजेंट कर दें। भागवतम फर्स्ट कैंटो का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने वर्स बाय वर्स भी रिकॉर्ड किया हुआ है और वो हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक वॉरियर्स और फेसबुक पेज वैदिक वॉरियर्स पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप लोग हेल्प कर सकते हैं इन सारे ये जो लेक्चर्स हैं इनको शेयर करके। इन सब लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, इनको प्रोसेस करने में काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग कोई डोनेट करना चाहें इस कॉज के अंदर, तो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ड्यूरिंग द वीडियो हम पेमेंट्स के लिए लिंक हम देते हैं। आप वहाँ पर थ्रू UPI आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद और आचार्यों की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भागवतम का जो पहले स्कंद का पहला अध्याय है, इसके क्या उद्देश्य है? इसका पहले वर्ष में उसका उद्देश्य एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे तीसरे वर्ष में वो उद्देश्य को हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे वो एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले वर्ष में भगवान के बारे में बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फर्स्ट लाइन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कि क्या उद्देश्य है? भगवान वासुदेव की, वसुदेव पुत्र भगवान कृष्ण की पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना, उनका नाम लेना, उनका स्मरण करना। तो कौन है ये वासुदेव? तो इस वर्ष में एक्सप्लेन किया है जन्मादि, जिनसे वो भगवान जिनसे जन्म, जिनसे सृष्टि हुई, आदि का मतलब जो पालन करते हैं। तत्वम पूषण पावरणु ईशोपनिषद में कहा गया है, पूषण पालनहार, हे पालनहार आप प्लीज़ सुनहरे पर्दे को उठाइए, 15वें मंत्र में बोला है। तो पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। भगवान संहार करते हैं। तो कौन है वासुदेव? जिनसे जो सृष्टि कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं, जो संहार कर रहे हैं, जो अभिज्ञ हैं, पूरी तरह से जो ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, जो स्वराट है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी के भी दबाव में नहीं है। भगवान जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि कृष्णा एक दिव्य निरंकुश राजा के समान है, जो मन में आएगा वही करेंगे। आप उनको किसी तरह से आप बाध्य नहीं कर सकते। तो भगवान ने इस भौतिक जगत में पहला कार्य क्या किया? ब्रह्मा जी को जानकारी दी। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया। भगवान को कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इंद्र भ्रमित हो गए, शिव जी भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी स्वयं भ्रमित हो गए। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो भ्रमित हो जाता है। स्वयं बलराम जी तक को भगवान मोहित कर देते हैं जब भगवान ने अपनी कोई लीला करनी होती है। इतनी भगवान प्रभावशाली है। भगवान रहते कहाँ है? हमेशा गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान हमेशा गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं और फिर भी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक एक कण में भी भगवान विराजमान है। तो ये गोलोक का है, इस भौतिक जगत से परे है, तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। भौतिक जगत से कोई उसका लेना
लेना देना नहीं है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, धीमे ही हमें उन पर ध्यान लगाना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए हमें। तो कैसे कर पाएंगे, ये दूसरे वर्ष में भागवतम के बताया, धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम, कि जो भागवतम है, भागवतम कैतव धर्म प्रोचित, जो छल धर्म है उसका पूरी तरह से निषेध करके, छल धर्म का, और शुद्ध भगवत धर्म, शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं, भक्ति के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कौन लेगा वो जानकारी? ये जानकारी लेने की ताकत किसमें है? निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे भक्त जो पूरी तरह से द्वेष रहित हैं, जो जिनके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ना तो किसी जीव से ईर्ष्या करते हैं, ना भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जो सताम, जो भक्त हैं, वो इसको समझ लेंगे, और जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनेगा, इसका श्रवण करेगा, सबसे पहला लाभ क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय उन्मूलनम, जो 3 तरह के ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीनों तरह के पाप जो हैं, ताप जो हैं, वो उन्मूलम, जड़ से निकल जाएंगे। तो बस यही लाभ है क्या इसका? नहीं, ये तो शुरुआत है। तो क्या इसका लाभ है? इसका लाभ जो परम लाभ है, जिसके निमित्त हमें इसका श्रवण करना चाहिए, वो है सद्य हृदय अवरुद्धते। जो भगवान है, सद्य का मतलब तुरंत, हृदय अवरुद्धते, भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, हृदय में भगवान रुक जाते हैं, भगवान को ऐसे पकड़कर भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्क्षणात, 2 बार ही बोला, सद्य का मतलब तुरंत, तत्क्षणात उसी क्षण, जैसे ही हम भागवतम का श्रद्धापूर्वक हम पाठ करेंगे, भगवान हृदय में आकर स्थापित हो जाएंगे। और भागवतम पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि जो परमात्मा साक्षात्कार और जो ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार, वो परम नहीं है, वो भगवान के आंशिक अनुभव है। भगवान देवकी नंदन कृष्णा, यशोदा नंदन कृष्णा, नंद नंदन कृष्णा, ये परम भगवान है। सभी देवी देवताओं के, आध्यात्मिक भौतिक जगत, अहम सर्वस्व प्रभु, उनके कारण है, उनके स्रोत हैं। ये जानकारी हमें भागवतम पढ़ने से प्राप्त हो जाएगी। भागवतम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जो भगवान का साकार रूप है, भगवान के निराकार रूप और भगवान के सर्वत्र व्यापक परमात्मा रूपी रूप से श्रेष्ठ है। ना केवल श्रेष्ठ है, बल्कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा जो भगवान के रूप हैं, वो भगवान के साकार रूप पर ही आधारित है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और निगम मतलब जो हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, रामायण, वेद हो गए, महाभारत, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष है, कल्प तरोर, जो शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष है, उस पर ये फल उगा हुआ है। गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल है। तो क्या करना है हमने? इस पके हुए फल को, इसको खाना नहीं है, पीना है। इसको पीने, इतना रस से भरा हुआ है, इसको पीने की आवश्यकता है। पिबत भागवतम रसमालय, इसको पीने की आवश्यकता है। जैसे गन्ने का जूस पीते हो, ऐसे ही इसको पिएंगे तो मन संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका कैसे भागवतम प्रकाशित हुई? भागवतम प्रकाशित हुई नैमिषारण्य के अंदर। शौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए थे 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए, भगवान और उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। तो उन सब ने मिलकर, शौनक आदि ऋषि ने सूता गोस्वामी को व्यासासन पर बिठाया कि आप बैठो, और उन्होंने उनको व्यासासन पर क्यों बिठाया उसका भी वर्णन इसमें लिखा है। उन्होंने बोला कि हम आपको ये आदर दे रहे हैं क्योंकि आप तो गुरु परंपरा से हो, आपने अपने गुरु से बहुत ध्यान से सुना है। कैसे सुना, आके उसका वर्णन भी है। आपने अपने गुरु से बहुत ध्यान से सुना है, आपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, और आपने एक्सप्लेन भी किया लोगों को। तो देखो, तीनों चीज़ें आ गई।
गुरु परंपरा में गुरु से आपने श्रवण किया और स्वाध्याय किया और प्रीचिंग भी की। रियलाइजेशन तीनों चीज़ें करने से आती है। आप बोलेंगे हम स्वाध्याय कर लेंगे, उससे रियलाइजेशन आ जाएंगे, उससे अनुभव हो जाएगा, हम समझ जाएंगे। नहीं समझोगे। आप सोचेंगे कि हम गुरु से सुन लेते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, प्रचार नहीं करते, समझ जाएंगे। नहीं समझोगे। तीनों काम करने पड़ेंगे। इसीलिए जो प्रचारक होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं, उनकी एक बिल्कुल यूनिक, एक अद्भुत उनकी समझ होती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं भगवान की सर्विस के लिए। और उन्होंने बोला कि हमने आपको व्यासासन पर इसलिए उठाया क्योंकि आप एक बहुत अच्छे शिष्य हो। और हमारे आचार्य भी बोले यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। अगर गुरु को सेटिस्फाई कर दिया, गुरु को संतुष्ट कर दिया, सारी सिद्धियाँ, सब शास्त्र जो हैं बेसिकली समझ में आ जाते हैं। तो उन्होंने जब व्यासासन पर बिठा दिया तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? और ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो उन्होंने जिज्ञासा की थी, पूरी भागवतम उसी के ऊपर आधारित है। उन्होंने बोला कि आप प्लीज़, क्योंकि आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, आपको उसका मर्म पता है, आप हमें एसेंस, सार इन शास्त्रों का आप हमें बता दीजिए। हमें सारे शास्त्र पढ़ने के लिए ना तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस, बुद्धि है, ना तो टाइम है। आप हमें सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो कि सभी लोगों के लिए, जितने भी तरह के लोग हैं, उनके लिए समान रूप से कल्याणकारी है, आप हमें वो बताओ। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप हमें सिर्फ एसेंस दे दो? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि इसके भागवतम में बताया, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही पात्रता। कि लोगों की आयु कम है, मंद बुद्धि है, आलसी हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो लोगों के लिए इस कलयुग में सारे शास्त्रों को पढ़ना, उसका मर्म समझना, विरोधाभासों को, कॉन्ट्राडिक्शंस को सामंजस्य रिकंसाइल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो आप ही करके दे दोगे तो बस समझो जान छूट जाएगी, गंगा नहा लेंगे जैसे कहते हैं ना। तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि भगवान इस धराधाम पर क्यों प्रकट हुए थे, क्यों भगवान अवतरित हुए थे? तो सूता गोस्वामी ने बोला, भाई क्यों बताऊं, आखिर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है बताने के लिए? उन्होंने बोला क्योंकि हम सुनने के लिए व्यग्र हैं, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? उन्होंने बोला कि श्रवण और कीर्तन जो है, कि आप कीर्तन करोगे, आप बोलोगे हम श्रवण करेंगे। श्रवण कीर्तन सबके लिए लाभकारी होता है। जो बोल रहा है उसको भी फ़ायदा होगा, जो सुन रहा है उसको भी फ़ायदा होगा, सबके लिए समान रूप से फ़ायदा होता है। और जो जीव जो इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं व मर रहे हैं, वो लोग इस संसार चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे छूट सकते हैं भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला का श्रवण और कीर्तन करने के माध्यम से। भगवान का जो नाम है वो तो भगवान के नाम से, हरि नाम से तो खुद मूर्तिमान भय भी भयभीत रहता है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस लाइन से ये समझ में आता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान का नाम चैतन्य है, कोई जड़ नहीं है। भगवान का नाम रस से भरा हुआ है, नित्य पूर्णता है, मुक्त है, नित्य शुद्ध है। इतने सारे गुण कहाँ से आ गए? अभिन्नत्वान नाम नामिनो, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम की बात छोड़ो, जो लोग भगवान के नाम की शरण ले लेते हैं वो ही इतने पावरफुल बन जाते हैं कि जहाँ जाते हैं उसको तीर्थ स्थान बना लेते हैं। श्रील प्रभुपाद को देखो, श्रील प्रभुपाद जहाँ गए उसको तीर्थ स्थान बना दिया। और उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने बोला, यद पाद संश्रया सूता मुनया परशमायना सद्य पुनंति उपस्पृष्टा स्वर धुनि आपो अनुसेवया। उन्होंने बोला, हे सूता गोस्वामी, जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है वो तुरंत, जो लोग भी ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की जिन्होंने भगवान की नारायण परायणा, जिन्होंने भगवान की शरण ले रखी है, पूरी तरह से भगवान के शरणागत है, जो भी उनके संपर्क में आएगा तुरंत उनका कल्याण हो जाएगा। गंगा
भी कल्याण करती है, लेकिन अनुसेव्या उसको बहुत लंबे समय तक उपयोग करना पड़ता है, गंगा का सेवन करना पड़ता है, तब जाके जो गंगा है वो पवित्र करेगी। लेकिन जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, उनके तो लव मात्र साधु संग के सर्व सिद्धि है। एक बार उनके संपर्क में आ गए बस काम हो जाएगा। दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार को, गंगार पर सहित पश्चाते पावन, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार को। गंगा जी में तो बार बार डुबकियाँ लगाओगे तो पवित्र हो जाओगे, कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन दर्शन मात्र से ही आपका दर्शन कर लिया, एक भक्त का दर्शन कर लिया, बस समझो पवित्र हो गए। तो ऐसे भगवान जिनका नाम लेते ही खुद व्यक्ति तीर्थ स्थान में बदल जाता है, मूर्तिमान तीर्थ स्थान बन जाता है। कौन ऐसे भगवान की महिमा को सुनना नहीं चाहेगा, जो उन्होंने विभिन्न अपने अवतारों के अंदर इनकार्नेशंस के उन्होंने की, और वो जो लीलाएं कैसे की, उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया में स्थित होकर की। बहिरंगा शक्ति से भगवान का कोई लेना देना नहीं होता। तो सूता गोस्वामी ने बोला चलो अभी तुम सुनने के लिए व्यग्र हो, मान लेता हूँ, दिख गया मुझे कि तुम व्यग्र हो, सुनने के लिए उत्सुक हो, लेकिन मैंने एक बार तुम्हें सुना दिया, तुम्हें बता दिया, तो तुम बोलोगे अब संतुष्ट हो गए, तुम्हारी वो उत्सुकता, वो व्यग्रता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो अब अगले वर्ष में 19वें श्लोक में शौनक आदि ऋषि इस शंका का निवारण कर रहे हैं। वो बोले वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक मतलब भगवान कृष्ण जिनकी गुणगान किया जाता है उत्तम श्लोकों के साथ, बहुत ही चुने हुए श्लोकों के साथ। ऐसे भगवान के विक्रम, उनकी लीलाओं का के बारे में सुनकर वयम तू न वितृप्याम, हम लोग कभी तृप्त नहीं होंगे। यह श्रेणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो लोग भगवान से एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, वो लोग हर क्षण भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हुए अघाते नहीं हैं, उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। तो आप अगर आपके मन में ये शंका है तो आप इस शंका को हटा दीजिए। आप सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन हमारी जो तृष्णा है भगवान की लीलाओं को सुनने की और अधिक बढ़ जाएगी। प्यास बढ़ाओ, और अधिक बढ़ जाएगी। और हम आपसे इसलिए भी सुनना चाहते हैं क्योंकि भगवान की लीलाएं बहुत ही विस्मयकारी है, बहुत ही भ्रमित करने वाली है। भगवान की लीलाओं को सुनकर अगर हम खुद पढ़ लेंगे तो कई विरोधाभासी उसमें से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। और आप कलयुग में देख लो, ये बात एक्चुअली में हो ही रही है। बड़े बड़े कथाकार बेसिकली भ्रमित हो रहे हैं और भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते कई बार वो ये सोचते हैं कि हम ही भगवान से ऊपर हो गए, जो हम बोलेंगे बस वही अब तो वेद वाक्य हो गया। ऐसे लोग जो हैं, जो भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के पराक्रम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और सवस्त्र उनको देखते ही कपड़ों समेत गंगा जी में डुबकी लगाकर उस पाप का, उस जो कर्म फल है, दुखद कर्म फल, उसका निवारण करना चाहिए। नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करो कि जो भगवान, जो बिल्कुल एक साधारण मानव की तरह, कपट मानुषा, साधारण व्यक्ति की तरह जो भगवान आकर यहाँ पर व्यवहार करते हैं, उसको हम किस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये तो भगवान का बहुत दया है। भगवान की दया से हम आपसे मुलाकात हो गई और आप एक कर्णधार की तरह हो, एक जहाज के कैप्टन की तरह हो आप, कि आप जैसे एक कुशल जो कैप्टन है, कप्तान है, वो जहाज को बहुत कुशलतापूर्वक सारे विघ्नों से निकालकर गंतव्य पे पहुंचा देता है। ऐसे बड़े भाग्य है हमारा, भगवान की दया से आप हमें प्राप्त हो गए। आप हमारे मन रूपी जहाज को भगवान के चरणों तक पहुंचा दो, सभी प्रकार के विघ्नों से बचाते हुए। और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करो। और हमारे मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो फिर भगवान को जाना ही नहीं चाहिए था।
तो क्योंकि भगवान के जाते ही वापस धर्म का क्या होगा, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, आखिरी प्रश्न पहले अध्याय का उन्होंने पूछा, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते धर्मः कम शरणम गता। तो भगवान तो जो परम सत्य हैं, ब्रह्मण्य जो परम सत्य हैं, वो धर्म वर्मणि, वो धर्म के रक्षक हैं। तो ऐसे परम भगवान जब वो स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते, जब वो अपने धाम चले गए भगवान, तो फिर धर्म कम शरणम गता, तो फिर धर्म आखिर किसकी शरण में गया? आप हमें ये बताइए, धर्म किसकी शरण में गया? अब धर्म का कौन रक्षक है? ये उन्होंने जिज्ञासाएं की। तो सूता गोस्वामी आगे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमें आप उत्साहित कीजिए, आप हमें सहयोग दीजिए इन लेक्चर सीरीज़ को आप शेयर करके, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बहुत ही सरल भाषा में ये मैसेज पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है, वो आप सबकी दया से वो प्रयास सफल हो जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।